हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बिना समय गंवाए हम अपना क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही ईजी है, बस आप देखिए क्या कह रहा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची, क्या कह रहा है, एक पेडिस्टल है के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। तो उसी बिंदु से पेडस्टल का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ऊंचाई। देखिए मैं आपको एक एक स्टेप में फिगर बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति क्या रखी गई है? मूर्ति से आपको पता लग रहा है कि हाँ, जब कोई पेडिस्टल बनेगा तभी क्या होगा? मूर्ति। मान लीजिए हमारा पेडिस्टल हो गया, इतना बड़ा हमारा क्या हो गया? पेडिस्टल। ओके, ये हमारा पेडिस्टल हो गया। अब इसके ऊपर कितने ऊंचाई पे? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति। कितनी ऊंची मतलब मूर्ति जो है कितनी ऊंची है? 1.6 मीटर। तो यहाँ पे हम 1.6 मीटर की, यहाँ पे 1.6 मीटर की मूर्ति बैठा दिए। हमारी मूर्ति हो गई, ये पेडिस्टल हो गया, राइट। तो अब हम हमारा कोण यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। अब इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। एक ही बिंदु से बोला है, देखिए 60 अंश है, और उसी बिंदु से क्या बोल रहा है? उसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ठीक है, तो पहले 60 मतलब पहला 45 है, दूसरा 60 है, मतलब हमारा छोटा वाला कितना है? 45 है, और दूसरा कितना है? बड़ा वाला यहाँ से इसका पूरा यहाँ तक 60 है। तो हम निकाल लेंगे। इसकी ऊंचाई पूछा है, इसी पेडिस्टल की क्या बोला है? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यही हमको, तो इसका तो पता है, यही इसकी केवल यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम फिगर बनाते हैं अपनी कॉपी में और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमको यह कह रहा है एक 6 दशमलव मीटर ऊंची है। मतलब पहले हमको एक 6 दशमलव मीटर ऊंची मूर्ति है, जो कि जब कोई भी मूर्ति रहती है बिना पेडिस्टल के रखे, मतलब पेडिस्टल पर उसके ऊंचे पर रखे जाता है। ठीक है, ऊंचे पर। पेडिस्टल मतलब ऊंचाई, आप समझ लीजिए। तो ऊंचे पर रखा जाता है। तो यह मान लीजिए हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? हम आपको बता रहे हैं बनाकर। ये हमारा पेडस्टल है। क्या है? पेडिस्टल है। अब ये पेडिस्टल के ऊपर जो है, ये पेडिस्टल है, इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची, इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची है। क्या है? 1.6 मीटर ऊंची। ये क्या है? मूर्ति। आप समझ लीजिए ये क्या है हमारी? आप समझ लीजिए हमारी क्या है? मूर्ति है। ओके, आप समझ लीजिए हमारी क्या है? मूर्ति। कितनी मीट ऊंची है ये? 1.6। कितनी मूर्ति ऊंची है? 1.6। तो इसकी ऊंचाई पता है, तो हमको यही यही की ऊंचाई ज्ञात करना है, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब यही फिर उसने उसके बाद ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ऊंची है लगी भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के, देखिए भूमि के एक बिंदु से, भूमि हम बना लेते हैं यहाँ तक। भूमि मान लीजिए हमारा ये भूमि है गई, भूमि की तो बनेगी ही ना, ये भूमि हो गई। अब यहाँ पे भूमि का ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। मूर्ति के शिखर का, मूर्ति का शिखर ये है ऊंचा, मतलब मूर्ति का शिखर तो यही है ना। तो इसका उन्नयन कोण कितना है? कितना है? बताइए बताइए। इसका उन्नयन कोण हमारा क्या है? 60 है, राइट। आगे देखते हैं। फिर उसी बिंदु से, कह रहा है उसी बिंदु से, मतलब भूमि के उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडिस्टल के उन्नयन कोण, पेडिस्टल का उन्नयन कोण कितना दे रहा है? 45। पेडिस्टल हमारा ये है। तो इसका जो बनेगा यहाँ से, इसका यहाँ से हम आप कर लीजिए, चाहे यहाँ से ला दीजिए, चाहे यहाँ से, बात वही होगी। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण, चलो मैं यहीं पे ला देता हूँ। ठीक है, इसका उन्नयन कोण इतने का कितना है? 45 अंश है, राइट। इसका 60 अंश है पूरा, इसका 45 अंश। आप चाहे इसको ना ले आइए, इतने यहीं से ले लीजिए। ठीक है, इसको ना लीजिए, ये क्या है? 45 अंश है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसको मान लीजिए आप ए मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? इसको डी मान लीजिए।
अब देखिए हमको क्या पता है, हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपको पहले बताइए। ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको हमको लंब ये है तो लंब ये तो आधार का संबंध बनना चाहिए, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ए बी यक्स। तो अब हम लेते हैं पहला त्रिभुज, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का हल करते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज पहले क्या निकाल लेते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी में केवल इतने का निकालते हैं, इतने का। ओके, इतने का हम निकालते हैं। तो ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिया है, थीटा बराबर हमारा 45 अंश है। ए बी हमारा कितना है, हमने यक्स माना है, और बी सी हमारा क्या है, यस। ओके, तो हम इसको हम निकाल लेते हैं, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। tan 45, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है, बी सी, बी सी हमारा क्या है, यच, तो यच हो गया, बटे आधार हमारा क्या है, ए बी, आधार हमारा क्या है, ए बी, तो ए बी हमारा कितना है, यक्स, तो ये हो गया यक्स। tan 45 का मान देखिए, हम tan थीटा यहाँ पे होता है, तो tan थीटा का मान इसमें क्या दिया है, 45 दिया है, तो हम 45 डायरेक्ट रख रहे हैं, ठीक है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 बराबर यच बटे यक्स। आप तिर्यक का गुणा करेंगे तो यच का मान निकलेगा, या यक्स का मान आप निकालिए पहले यहाँ पे, ठीक है। तो हमको यच का मान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, यक्स से गुणा करेंगे इसमें, तो यक्स बराबर यच, ये मिल गया, यक्स बराबर एच या एच बराबर एक्स। तो ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब आइए दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज पूरा लेते हैं अब यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो त्रिभुज ए बी डी में इसमें क्या दिया है हमारा, थीटा बराबर देखिए इसमें 60 अंश दिया है, ठीक है। ए बी बराबर हमारा वही रहेगा, यक्स रहेगा, और लेकिन बी डी बराबर, यहाँ बी है यहाँ पे डी बराबर, लंब हमारा जो होगा बी डी बराबर क्या हो जाएगा, यच प्लस 1.6, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये भी जोड़ेंगे और ये भी जोड़ेंगे, तब हमको पता हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, यच है, और प्लस सी डी कितना है, 1.6, तो 1.6 बी डी बराबर हमारा क्या हो गया, 1.6। तो हम लगा देते हैं डायरेक्ट tan 60 का मान, क्योंकि थीटा हमारा उतना है, tan 60 बराबर, अब क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब इसमें हमारा टोटल क्या है, बी डी है, तो बी डी हमारा कितना है, देख लीजिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बी डी है, बी डी बटे ए बी, आधार हमारा ए बी है। तो tan 60 का मान कितना होता है, कर डी 3 बराबर बी डी का मान कितना है, हम लिखे हैं एच प्लस 1.6 बटे ए बी का मान हमारा यक्स। अब इसका हम तिर्यक का गुणा कर लेते हैं जल्दी से, आप थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। तिर्यक का गुणा करते हैं, इसमें गुणा करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, करड़ी 3x बराबर, इसका एक में गुणा करेंगे तो यच प्लस 1.6। ओके, अब यहाँ पे हम यक्स का मान रख देते हैं, हमको यच का मान निकालना है ना, तो यक्स का मान रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के लिए यहाँ पे लिखो, समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर आप लिख लीजिएगा। ओके, तो 2 में एक्स का मान रख लीजिए, सेकेंड में हमको किसका मान निकालना है, यच का। तो हम क्या करते हैं, यच का मान जो है यहाँ मतलब यक्स का मान रख देते हैं। यक्स का मान आप देखिए समीकरण 1 में हमारा कितना, यक्स बराबर यच है कि नहीं, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। हमारा समीकरण यहाँ पे हम लिखेंगे यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। समीकरण हमारा 2 क्या है, देख लीजिए आप, समीकरण हमारा क्या है, करड़ी 3x बराबर एच प्लस 1.6, यहाँ पे क्या है, करड़ी 3x बराबर यच प्लस 1.6, तो यक्स का मान हमारा क्या है, यक्स का मान हमारा है यक्स बराबर यच। ओके, तो यच रख देते हैं हम यहाँ पे, करड़ी 3 इंटू यच बराबर यच प्लस 1.6। ओके, अब इसका हम गुणा करते हैं, तो यहाँ को क्या हो जाएगा, करड़ी 3h हो जाएगा, करड़ी 3h, ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में h हो जाएगा, बराबर 1.6। ये एच प्लस में इधर है, माइनस में होगा, तो इसमें हम एच कॉमन ले लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, करड़ी 3 -1 बराबर 1.6। ओके, तो अब इसका देखिए परिमेयकरण कहते हैं, इसमें हमको यच का मान निकालना, तो हम यच का मान अपने स्थान पर रहने देते हैं, और 1.6 अपने स्थान पे, ये गुणे में है, इसके साथ इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा -3। अब हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण शुद्धिकरण करेंगे, परिमेयकरण, तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा, तो करड़ी 3, ये अभी तक हमारा 1 था तो हम करड़ी 3 से करते थे, लेकिन हमारे पास 2 है ना, तो माइनस है तो विपरीत चिन्ह से गुणा, मतलब माइनस है तो दोनों में प्लस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, करड़ी 3 + 1, ठीक है। अब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1.6, इसका हम केवल 1.6 गुणे आप लिख लीजिए, करड़ी 3 + 1, इसको गुणा नहीं करें इसे लिख लिए। ओके, अब आपका क्या बन रहा है,
अब आप इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर करड़ी 3 का करड़ी 3 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा करड़ी 3 की करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में करेंगे यहाँ पे, या फिर देखिए आपका करड़ी 3 समान है, करड़ी हट जाएगा, 3 दोनों में है तो 3 लिख लीजिए, या फिर करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, करड़ी 9, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो 3 हो गया। अब एक प्लस माइनस माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, तो अगला स्टेप देख लीजिए क्या है हमारा, 1.6 1.6 गुणे करड़ी 3 प्लस 1 बटे 3 में 1 गए 2, आप इसको काट दीजिए, 0 के नंबर 2 2 8 16, तो 0.2 होगा नहीं, 0 मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 2 8 16, तो यहाँ क्या होगा 0.8 करड़ी 3 प्लस 1। अगर आपको यहाँ पे ना समझ में तो आप यहाँ पे 0 हटा कर इसे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हटा दीजिए तो 16/20 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का नंबर 2 8 16, जीरो मतलब यहाँ पे 1 बचा रहेगा तो 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0.8 होगा, ठीक है। आपको जिस विधि से आता है उसको कर लीजिएगा। इसमें मैंने 2 से काटा 0.8 आ गया, तो यहाँ पे 0.8 करड़ी 3 प्लस 1 का इस मतलब इतना हमारा क्या आ जाएगा, बताइए बताइए क्या आएगा, मीटर। तो पेडिस्टल की कितनी मीटर है ऊंचाई, हमने एच ही निकाल रहा है, हमने निकाला है, तो यहाँ पे एच बराबर हमारा क्या आ गया 0.8 करड़ी 3 प्लस 1 मीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो में मतलब क्वेश्चन में भले ही स्लो बता रहा हूँ, इसलिए स्लो बता रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, तो समझ में आ रहा होगा, आप अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बाय करके। ओके, तो अब आइए हम इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्ग है मतलब इजी है, इसी के जैसे है इजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो भवन के पाद बिंदु के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, राइट। बहुत ही आसान है। अब मैं इसको आपको क्वेश्चन मतलब पढ़ूंगा और क्या बनाऊंगा, फिगर बनाऊंगा। ओके, तो आप समझिएगा कि कैसे क्या करना है। देखिए एक मीनार है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, आपको कुछ समझ में आ रहा है। चलिए मैं पहले एक यहाँ पे मीनार बना लेता हूँ, एक ये हमारी क्या होगी, मीनार हो गई, ठीक है, आप समझ लीजिए चाहे। और देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, तो ये तो मीनार है, हम एक भवन भी बना लेते हैं इधर, ठीक है, ये भवन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मीनार। अब इसको दोनों को हम धरती से मिला देते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं, राइट, ये हो गया। दूसरा देखते हैं अब क्या कर, अब अगला भवन अब बोल रहा है क्या, बिंदु से मतलब मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु ये है, ये बिंदु है, तो ये बिंदु के एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। कितना है 30, इसका देखिए मीनार हमारा है, इसका पाद बिंदु ये है, तो इसको हम यहाँ से मिला देते हैं ये, तो इसका कोण कितना बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है, राइट, यही तो बोल रहा है। मीनार के पाद बिंदु, मीनार या मीनार का पाद बिंदु है, इससे हम इसको मिला देते हैं तो भवन का हमारा कोण क्या बन जाएगा, 30 अंश बन जाएगा। भवन के शिखर का, ये देखिए भवन का शिखर ये है, शिखर को मिला दिया 30 अंश बन गया, 30 अंश का कोण बन गया है। तो अब भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु क्या है, ये है भवन के पाद बिंदु। अब मीनार का शिखर, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये है, तो इसका इससे मिला देंगे तो हमारा उन्नयन कोण क्या बन जाएगा, 60 अंश बन गया। आपको फिगर समझ में आना चाहिए तो आप लोग हर चीज कर डालोगे, फिगर बन गया ना, आप 100% सब कर डालोगे, राइट। तो फिगर बनाना सीखो। देखो मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पे एक मीनार के पाद बिंदु, मैंने इधर मीनार बनाया इधर भवन बनाया, तो एक मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु मीनार का क्या है, मीनार का पाद बिंदु तो यही है, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, भवन का शिखर ही है, मिला देते हैं तो थीटा कितने अंश का बनता है, 30 अंश का, इसका इसका मिला दिया 30 अंश का बन गया। अब सेम वही बोला, अब भवन का पाद बिंदु शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का, 60। तो अगर व्यक्ति यहाँ पे है उसका उन्नयन मतलब वहां देखेगा अपने सर के ऊपर करके तभी तो उन्नयन कोण बनेगा, तो इसको हम यहाँ पे मिला दिया 60 अंश का बन गया, राइट। अब हम आगे का क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखिए शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई, अब इसका हमको ऊंचाई ज्ञात ही नहीं करना है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हमको दे दी है, ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई हमको कितना दे दिया है, 50 मीटर। अब हमसे केवल पूछा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई नहीं, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमको भवन की मतलब मीनार की सहायता से भवन की ऊंचाई हम क्या कर लेंगे, बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ओके, तो आइए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हम कुछ मान लेते हैं, ये हमारा मान लीजिए ए है, ये हमारा बी है,
ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। तो हम सबसे पहले इसमें पहला त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे आपको इसको आधार ऊंचाई के लिए तो यहाँ पे सब पता है, इसमें ये लंब इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। अब देखिए हम पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 9 है हमारा, हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में पहले हम ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, मीनार वाला। ओके, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, थीटा बराबर हमारा 60 अंश है, और क्या है ए बी बराबर हमने माना है एक्स है। ठीक है, एक्स ही मानना है क्योंकि हमको लंब टैन को बनाना, टैन है तो यहाँ पे हम आधार को ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, और क्या चीज़ दिया है, बी सी बराबर दिया है 50 मीटर। ओके, अब हम लगा देते हैं टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना बी सी है, बी सी बटे आधार हमारा ए बी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। टैन थीटा हमारा क्या, टैन 60, तो टैन 60 हो गया, टैन 60 बराबर बी सी हमारा कितना है 50 है, ए बी हमारा यक्स है। टैन 60 का मान होता है कर्डी 3 50 बटे यक्स। ठीक है, इसमें यक्स का मान निकल जाएगा, कर्डी यहाँ पे तिर्यक का गुणा कर देते हैं आप, यक्स का तिर्यक का गुणा करेंगे तो कर्डी 3 ही रहेगा, बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम यक्स का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 50 बटे √3, क्यों ये गुणे में इधर आया भाग में हो गया, तो यक्स बराबर हमारा मान कितना निकल गया 50 बटे √3। आया समझ में आपको, जी हाँ समझ में आ गया होगा आपको। तो कुछ करना नहीं, हम पहले इसको ले लें। अब हम त्रिभुज ये वाला लेते हैं, भवन वाला। ठीक है, क्या लेते हैं हम, भवन का, भवन का भी ये लंब है ये आधार है, तो हम लंब टैन थीटा ही वाला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं त्रिभुज क्या है हमारा डी ए बी में, इसमें थीटा हमारा कितना दिया, इसमें थीटा हमारा दिया 30 अंश, ए बी वही है, ए बी हमारा यक्स, और ए डी हमारा दिया है एच, जो कि हमको क्या करना है, निकालना है। ओके, तो बहुत ही आसान है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा इसमें क्या है ए डी है, तो ए डी हो गया बटे ए बी हमारा तो आधार ही है ए बी, तो टैन थीटा बराबर 30 दिया है, तो टैन 30 बराबर ए डी हमारा यच है तो यच हो गया, एंड ए बी हमारा यक्स है तो यक्स हो गया। टैन 30 का मान हो गया हमारा कर्डी 3 बराबर यच बटे यक्स, तो यक्स को गुणा कर लेते हैं हम, इसका गुणा करेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा कर्डी 3 यच। ठीक है, यक्स का गुणा एक में करेंगे तो यक्स हो गया, अब कर्डी 3 का गुणा यच में करेंगे तो कर्डी 3 एच हो गया। ओके, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ये हमारा समीकरण मान लीजिए, मतलब हमारा ये समीकरण 1 ही मान लो या 2 मान लो, चाहे जो आप। तो इसमें देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है हमको, यच ज्ञात करना है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं यक्स का मान यहाँ पे रख देते हैं, किसका मान रख देते हैं, यक्स का मान रख देते हैं, तो हमारा समीकरण आ जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण में, समीकरण इसको यहाँ पे तो यक्स का मान ही आया, ये आप इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसको 2, तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर आप यक्स का मान रख ही सकते हो, तो यक्स का मान हमारा कितना है, यक्स बराबर कर्डी 3 एच। अब तो हम इसे यहाँ पे मान रखते हैं, यक्स का मान आया हमारा 50 बटे √3 बराबर कर्डी 3 एच। ओके, तो अब इसका हम तिर्यक का गुणा करते हैं, तिर्यक का गुणा करेंगे तो हमारा एच का मान ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एच का गुणा करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, बराबर इसका कर्डी 3 का कर्डी 3 में करेंगे तो कर्डी 3 किसका कर्डी 9 हो जाएगा, 9 किसका और होता है 3 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एच, तो एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा 50 बटे 3। ओके, तो आपको कुछ समझ में नहीं, एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा 50 बटे 3। अब 50 बटे 3 को हम भाग देंगे यहाँ पे, 50 बटे 3 को, तो 3 इकन्ना में 3, ठीक है 2 बचा 0, 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 छंग 18 सॉरी 3 छंग 18, तो 2 बचा, तो यहाँ क्या आ रहा है इसमें सही में हमारा हो जाएगा 16 सही। ठीक है, आपको इसमें आंसर क्या आ रहा है, सही में आएगा तो 16 सही 2 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3 मीटर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ करना नहीं है आपको, पहले भवन मीनार की ऊंचाई निकाल, मीनार त्रिभुज मीनार में लेना, मतलब मीनार वाले त्रिभुज लेना है, और एक बार भवन वाला लेना है, फिर इसमें एक्स का मान आएगा मीनार वाले में, तो इस
और इसमें भवन वाले में तुम्हारा x का मान इसमें आएगा, तो x का मान इसमें हम रख देंगे, फिर उसके बाद तिर्यक का गुणा कर देंगे, तिर्यक का गुणा करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 50/3। तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 16 सही 2/3 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाए। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया 50/3, यही हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही इजी है, बस आपको समझने को है। ठीक है, तो अगर आप समझ जाते हैं तो आप ये भी कर डालेंगे। तो देखिए इसमें बहुत ही आसान है, एकदम सेम आपको क्वेश्चन नंबर जैसे 9 थी एकदम ऐसे ये भी करना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम एकदम ऐसे है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच की सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिंदु से मतलब खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए। दूरी बोले तो आधार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे मैं आपको मतलब फिगर बनाते हुए चलूंगा और आपको बताना मतलब आप समझते चलिएगा कि फिगर में कैसे बना रहा हूँ। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क कहाँ बनेगी, जमीन पर। ये बन गई। इसकी टोटल दूरी कितनी है, 80 मीटर, राइट। अब इसके दोनों सड़क के दोनों ओर आमने सामने क्या लगे हैं, खंभे लगे हैं। एक इधर लगा है, एक इधर लगा है। ये क्या है, हमारा खंभा 1 है, ये खंभा है हमारा, आप समझ जाइए, ये खंभा 2 है। ये खंभा 1, ये खंभा 2, राइट। अब देखिए आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। अब इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, खंभों के शिखर से जो बोल रहा है आपका, तो देखिए इसमें खंभे का बोल रहा है, तो एक इसमें बोल रहा है कि खंभे के बीच के सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितने का है, 60 अंश है और 30 अंश है। मतलब उन्नयन कोण बोले तो अगर यहाँ पे एक यहाँ से देखेंगे तो यहाँ के उन्नयन कोण बनेगा और एक यहाँ का। तो इसमें जो बोला है कि खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों के खंभों के बीच, एक खंभा यहाँ, एक खंभा यहाँ है ना, एक खंभा यहाँ है, एक खंभा यहाँ है, तो इन दोनों के बीच ही बोला है। बीच में क्या बोल रहा है, बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे एक तो हमारा इसका उन्नयन कोण यहाँ अगर करेंगे तो ये हो गया, दूसरा उन्नयन कोण करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे बन जाएगा। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आप चाहे जिसका मान लीजिए, इसका उन्नयन कोण आप 60 मान लीजिए, इसका उन्नयन कोण आप 30 मान लीजिए। ओके, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। आप इसका 30 मान लीजिए, आप इसका 60 मान लीजिए, इसका 30 मान लीजिए। इस खंबे का 60, इस खंबे का 30। ओके, अब देखिए अगला इसका दोनों का हम पहले आप इसको कुछ मान लेते हैं। इसको मान लीजिए ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ये हमारा ई है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे फाइनली क्या कर लेते हैं, इसको हम हल करते हैं। तो देखिए अगर इसकी हमको टोटल यहाँ से ए बी की दूरी कितना दी है, 80 मीटर। ठीक है, 80। अगर हम इसको यक्स मान लेते हैं क्योंकि हमको इसका दोनों के बीच की दूरी बताना है ना, कि यहाँ से यहाँ इसकी खंभों के बीच की दूरी कितनी है, इसकी खंभों के बीच की कितनी दूरी है। तो यहाँ पे 80 है, तो टोटल अगर मैं यहाँ पे इसकी यक्स मान लेता हूँ तो केवल हमको इसका, अभी कल की तरह हम कल जो क्वेश्चन बताए थे उसका सेम ऐसे है। अगर मैं इसको यक्स मान लेता हूँ, आपकी टोटल दूरी क्या है, 80 है, मैं इसको यक्स मान लेता हूँ तो इसका क्या होगा, 80 में से यक्स घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 माइनस यक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 माइनस यक्स। ओके, आपको समझ में आया। तो अगर मैं इसको यक्स मान लूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 माइनस यक्स। क्योंकि हमको ये पता है ही नहीं कितना है, तो इसको हम यक्स मान लिए। अब हमको ये दूरी पता करना है। अब यहाँ से यहाँ तक यक्स है और टोटल 80 है, तो हमको यहाँ से पता है और इसका ज्ञात करना है, तो इसमें से हम इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, 80 माइनस यक्स। ओके, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब आइए हम अगला देखते हैं। अगला क्या, अब इसमें हम कुछ कर लेते हैं। इसका हम अब आपको एक बार त्रिभुज ये लेना है और एक बार त्रिभुज ये लेना है। तो हम क्या लेते हैं, त्रिभुज बी सी एस या डी बी सी में, यहाँ पर हम लेते हैं डी बी सी में, डी बी सी में। तो इसमें हमारा थीटा क्या है, हमारा थीटा हमारा 60 अंश है,
और BC हम क्या BC हमारा दिया यक्स है और BD हमारा ये यच है, आप इसको भी यच मान लीजिए क्योंकि ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो ये हमारा यच हो गया, यच हो गया। और बी यहाँ पे हमारा BD क्या है, हमारा यच है। ओके, BD हमारा क्या है, यच है। तो यच हो गया हमारा। अब हम निकाल लेते हैं इसको बहुत ही आसानी से। फिर अब हम यहाँ पे किसका लगाएंगे, डायरेक्ट हम लगा रहे हैं कि थीटा इसमें क्या 60 है, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो यच बटे यक्स। लंब हमारा यच है, ठीक है, आधार हमारा यक्स है, तो लंब बटे आधार। तो यक्स tan 60 का मान क्या होता है, कर्ली 3 बराबर यच बटे यक्स। इसका तिर्यक का गुणा कर लेते हैं। तो तिर्यक का हम गुणा करेंगे तो हम क्या पाएंगे यहाँ पे, कर्ली 3 यक्स बराबर यच। ओके, तो इसमें हम यक्स का मान निकालते हैं, किसका, यक्स का मान, क्योंकि हमको ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे इस ऐसे भी रहने देंगे तब भी सही रहेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे यक्स का मान ही निकाल लेते हैं। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बट्टे कर्ली 3। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए, यहाँ पे EAC में, ये वाला, ठीक है, EAC में। तो यहाँ पे हमारा क्या है, थीटा बराबर 30 अंश, AC बराबर 80 माइनस एक्स, ओके, और AE बराबर यच, AE बराबर देख लीजिए यच। ओके, तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे tan 30 का मान। तो tan 30 का मान, और लंब बटे आधार, लंब हमारा यच ही है, इसमें भी यच है, आधार हमारा 80 माइनस एक्स है, यहाँ पे यच बटे 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब tan 30 का मान हम यहाँ पे रखेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, कर्ली 3 मतलब 1 बटे कर्ली 3 हो जाएगा tan 30 का मान। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यच बटे 80 माइनस यक्स। इसको हम तिर्यक का गुणा करके सॉल्व करेंगे। तो तिर्यक का गुणा करेंगे हमारे इसमें, तो 80 माइनस एक्स ही रहेगा, 80 माइनस एक्स। और कर्ली 3 का गुणा यच में करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ली 3 यच। ओके, अब आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या बन गया, सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो इनमें हमको किसका मान पता है, यक्स का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यक्स का मान इनपुट कर देंगे। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यक्स का मान इनपुट कर देंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण हमारा 2 क्या है, 80 माइनस एक्स बराबर कर्ली 3 यच। ओके, कर्ली 3 यच। अब हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। देखिएगा 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो यक्स 80, यक्स का मान हमारा कितना है, यच बटे कर्ली 3। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यच बटे कर्ली 3 बराबर कर्ली 3 यच। ओके, अब इसको आप चाहे जिस तरीके यच यच को एक साथ कर लो। यहाँ पे आप क्या करते हैं, हम यच यच को एक साथ कर लेते हैं। तो 80 देखिए अपने स्थान पे है, बराबर कर्ली 3 यच। ये प्लस माइनस में ना इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यच बटे कर्ली 3। अब आप इसका त्रिज्या का गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम आगे स्टेप करते हैं। ओके, कर्ली 3 से अब त्रिज्या का गुणा करते हैं। अब आप कर्ली 3 मतलब त्रिज्या का गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है, 80 बराबर कर्ली 3 का कर्ली 3 में करेंगे तो कर्ली हट जाएगा। तो यहाँ क्या बचे, मतलब कर्ली 3 का कर्ली 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 यच प्लस 3 यच प्लस 1 का गुणा यच में करेंगे तो हमारा यच ही रहेगा बटे कर्ली 3। ओके, ये हो गया। अब आगे आप देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 80 बराबर इसका इसका हम जुड़ जाएगा ना, यहाँ 3 है एच है, यहाँ पे 1 एच है, 3 1 4 एच हो गया बटे कर्ली 3। ठीक, कर्ली 3। अब इसका हम त्रिज्या का गुणा कर लेते हैं। कर्ली 3 का इसका इसमें गुणा करेंगे, हमारा हो जाएगा 80 कर्ली 3 बराबर 4 एच। ठीक है, तो एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एच बराबर हमारा हो जाएगा 80 कर्ली 3 बटे ये गुणे में है, या मतलब गुणे में है 4, इधर आएगा भाग में हो जाएगा 4। तो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8। हमारा यच बराबर जो आ गया 20 कर्ली 3। आपको समझ में आ रहा है, हमारा यच बराबर कितना आ गया, 20 कर्ली 3। आई होप आपको समझ में आ गया, ये 20 कर्ली 3 मीटर आ गया हमारा यच बराबर। ठीक है, देखिए मैं कुछ किया नहीं यहाँ पे, आपको यहाँ पे
दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने यक्स का मान रखा है h^3, तो x^3 हो गया। इसको मैं इधर पक्षांतर किया, इसको यहाँ पे तिर्यक का गुणा रखने पर तिर्यक का गुणा कर दिया। तिर्यक का गुणा करने पर यहाँ मेरा 3h प्लस h, इसको जोड़ दिया 4h हो गया। इसको मैं फिर तिर्यक का गुणा करने पर 80/3, इसका गुणा इसमें 4h, तो h अपने स्थान पे गुणे में है, इधर है भाग में हो गया। इसको मैंने काट दिया, 20/3 आ गया। h का मान हमको पता हो गया 20/3। कितना हो गया? 20/3। हमको किसका मान पता चल गया? h का मान पता हो गया। तो हमसे इसमें पूछा क्या था क्वेश्चन में, आप देखिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कर दिए? ऊंचाई ज्ञात कीजिए और खंभों के बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम ऊंचाई तो ज्ञात कर लिए, अब हम क्या करते हैं, दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं? खंभों के बीच की दूरी। तो अब हमको खंभों के बीच की दूरी बोले तो आधार, इसका यक्स ज्ञात करना है, और यक्स अगर ज्ञात कर लेंगे तो इसकी दूरी निकल जाएगी। और इसकी दूरी कैसे निकालेंगे? यक्स का इसमें मान रख के घटा देंगे, राइट। तो पहले हमको यक्स निकालना होगा, यक्स का मान। ठीक है, यक्स का मान हम निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला इक्वेशन जहाँ है, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, यक्स बराबर h^3। क्या है? h^3। तो यहाँ पे हमारा जो 20 का मान आया, h बराबर, h का मान हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि यहाँ पे हमारा यक्स बराबर निकला h/3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, h का मान। तो यहाँ पे हम आप लिख देते हैं h का मान दूरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए दूरी के लिए, आप लिख लीजिएगा दूरी के लिए h का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, हमारा समीकरण 1 है x बराबर h/3। ओके, तो अब यहाँ पे हम रख देते हैं x का मान, h का मान रखना है हमको। किसका मान रखना है? h का। तो x बराबर, h का मान हमारा कितना है, 20/3। तो यहाँ पे हमारा 20/3 ओके, आपको समझ में आ रहा है? तो x बराबर हमारा क्या होगा, 20/3 तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया? x बराबर हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। आपको समझ में आ गया, हो गया 20 मीटर। ओके, अब हमको देखिए यहाँ पे हमारा ये x बराबर हमको आ गया 20 मीटर, इसका दूरी पता हो गया, h हमको पता है 20/3 हो गया। ठीक है, अब हमको ये इस मतलब इसका दूरी तो पता हो गया 20 मीटर, अब इसका भी तो पता करना है, इसका भी पता करना है। तो यहाँ पे 80 है ना, 80 में से x का मान हमारा कितना है, 20 आया, तो 80 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, बताइए बताइए, 60 हो जाएगा। ये भी हमारा 60 हो गया। तो यहाँ पे हम दूसरा यहाँ पे निकाल लेते हैं, AC की दूरी निकालने पर। ठीक है, AC की दूरी क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स है ना, 80 माइनस एक्स, तो 80, एक्स का मान हमारा क्या है, 20 है, तो 20 रख दीजिए, 20 में से इसको घटाएंगे तो 60 मीटर ये भी होगा। तो पहले हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का मान मतलब यहाँ पे हमारा BC की दूरी आ गई, BC की दूरी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, BC की दूरी x बराबर यहाँ पे मान रखने पर BC की दूरी हमारा आ जाएगा x बराबर 20, और यहाँ पे AC की दूरी हमारा 60। तो हमसे 3 चीज़ पूछा था, एक ऊंचाई, दूसरा इन दोनों की दूरी। तो हमारा तीनों आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में करिएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको दे दूंगा। बहुत ही आसान है, एक बार मैं ऊपर ऊपर सोल्यूशन करूंगा। आपको पहले फिगर बनाना, फिर इसका त्रिभुज का निकाल लेना, फिर इसका त्रिभुज का निकाल लेना। आपका एच जो आएगा, एच का मान समीकरण 1 में रख देना, इसमें रखने पर आपका एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा तो ये मिलेगा। अब जो एक्स का मान आएगा तो इसका दूरी पता हो जाएगा, तो इसकी दूरी आप निकाल सकते हो, कितना, 80 में से 20 घटा दोगे तो 60 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो अब हमसे पूछा जो था, हम उसको क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्या पूछा था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट मतलब पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी तक पहुंचाइए, ताकि वो भी कोरोना में इसको पढ़ सकें और अपनी तैयारी कर सकें। मैं वीडियो को स्लो, इतना आराम से, इतना अच्छे से स्लो में इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और आप आसानी से पढ़ो ताकि आपको कहीं भी डाउट ना हो। और मैं इतना आराम से पढ़ाता हूँ, इतने अच्छे से, इतना धीमे धीमे पढ़ाता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को बहुत ही डीपली से समझ में आ जाता है। ओके, इसलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लीजिए, लंबी नहीं, अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से पढ़िए। एक वीडियो को आधा घंटा तो आप दे ही सकते हो। ओके।